इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस निकालने हैं ये पॉइंट्स के बीच में। ओके, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि वो डिस्टेंस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन सब पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन के, तीन सब क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट हमारा देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये दो पॉइंट्स दिए हैं, राइट? तो सपोज कर लेते हैं कि वो दो पॉइंट्स हमने ए और बी लिया, राइट? तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a2,3 एंड b4,1। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए a2,3 मतलब यहाँ पे ये है कि ये कोऑर्डिनेट जो 2,3 है, जहां पे ये 2 में x का कोऑर्डिनेट है और 3 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है, तो हमने उसको पॉइंट a नेम किया, उसको लिखा ऐसे जाता है। ओके, और यहाँ पे 4 और 1 को हमने क्या नेमिंग कर दिया? b। ओके, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, a इक्वल टू 2,3 लिख देते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि a 2,3 मीन्स व्हाट? Point A whose coordinate is 2,3 and B 4,1 means what? Point B whose coordinate is what? 4,1। तो हम जानते हैं, we know by distance formula, we know by distance formula। अब हम जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d इक्वल्स टू व्हाट? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे? नेक्स्ट कि सपोज कर लेते हैं कि लेट x1 इक्वल्स टू, हम x1 को यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, जो a का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, वो लिख लेते हैं। x2 क्या ले लें? x2 इज व्हाट? 4, y1 इज व्हाट? 3 एंड y2 इज व्हाट? 1, राइट? ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। एक चीज और ये क्लियर मैं कर दूं आपको, क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर भी होता है तो हम जानते हैं द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम x1 x2 को, मतलब अगर आप ये पॉइंट को इसको अगर आप a नेमिंग कर दें और इसको b नेमिंग कर दें और इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले ले, तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, वो रीजन भी इसका ये है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में जो डिस्टेंस आप निकालते हो, और डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, राइट? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। d इक्वल्स टू व्हाट? 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? 2, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। सो square of 2 is what? 4 plus minus 2 का square 4, this means what? root 8, and root 8 is equals to what? 2 root 2। तो आपका ये जो डिस्टेंस आई है इस पॉइंट की, वो कितनी आई है? 2 root 2। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका -5 7 एंड -1 3। अब ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कर रहे हैं इसको तो साथ साथ में कीजिए। ओके, आप अगर वीडियो के साथ में अगर वर्क करते जाएंगे तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। तो इसमें भी वही देखते हैं कि लेट a -5,7 एंड b -1,3 बी गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए कि हमने a और b को ये पॉइंट्स लिए हैं, a और b। तो अब लेट x1 को हम क्या ले लें? -5, x2 क्या होगा हमारा? -1, राइट? y1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 7, y2 इक्वल्स टू व्हाट? 3। सो वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस -5 होगा। ओके, -1 -5, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 means 3 minus 7 the whole square। तो ये क्या आ जाएगा आपका? -1 plus 5 the whole square plus -4 square which is equals to what? 4 square plus 4 square means what?
16 प्लस 16, ये आपका कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 32, और आप इसको लिख सकते हो 4√2। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे आता है 4√2। तो फर्स्ट सम का जो आपका जो फाइनल डिस्टेंस आपकी आती है वो 2√2 है, और सेकंड में जो डिस्टेंस आपकी आती है वो कितनी है, 4√2। आई होगा आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो पॉज करके देखिए, ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए। और अगर आपको तो भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप ये फीडबैक में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, पॉइंट ए बी के बीच में और माइनस ए माइनस बी के बीच में। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, मैं आप बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो let third question, third part, let the given points be, let the given points be a comma b and b minus a comma minus b। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट्स को अगर आप नेमिंग करते हैं तो हमेशा आपको कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करना है। ओके, you have to use capital alphabets, okay, while assigning the coordinates। okay, तो यहाँ पे a कॉमा b, ये जो कोऑर्डिनेट है आपने उसको a नेमिंग किया है, और माइनस ए माइनस बी को आपने क्या नेमिंग किया है, b। तो हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में x1 क्या हो जाएगा, a, और x2 विल बी व्हाट, माइनस ए, y1 होगा हमारा b, एंड y2 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस b। इज दैट क्लियर? अब हमारा जो डिस्टेंस होगा इसका वो क्या आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स माइनस बी द होल स्क्वायर, माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ए विल बी व्हाट, माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस बी विल बी माइनस 2b स्क्वायर। So this is equals to what, 4a square plus 4b square। अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a square plus b square। 4 का रूट हम लेंगे क्या, 2 रूट a square plus b square। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आती है ये थर्ड सम के लिए वो कितनी आती है, 2 रूट a square plus b square। ये हमारा सम फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक चीज आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट को यहाँ से a प्लस बी ले लेते हैं जो कि गलत होगा। अगर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर होता तो आप वहां से रूट साइन हटा सकते हैं, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमारा ये थर्ड पार्ट खत्म हुआ, और उसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।